ठीक है, 50 एंड 50√3 वही कंसेप्ट है कल वाला है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है टेंशन की। जल्दी करो, करो उसको, जल्दी करो। अब आ रही है को, अभी भी आ रही है। अब बेटा मैं किसका सही मानूं? प्रांजल गुप्ता को नहीं आ रही है, आकांक्षा को भी नहीं आ रही है, आप किसका सही मानो? ठीक है, 30-60 वाला हो गया। जल्दी करो भाई। क्या है बेटा आंसर तुम्हारा? 15/50√3 आ रहा है सोल्व करने पर। ठीक है, सोल्व किया ना? ठीक है बेटा, आंसर तो 37 और 53 वाले का भी बोल सकते हैं, 60 एंड 80 वही आएगा जो कल आया था। अगर मैं एक एंगल 37 लेता, दूसरा 53 लेता, तो देखना आंसर वही आएगा, एक तो 60 न्यूटन और दूसरा 80 न्यूटन। ठीक है ना? तो कंसेप्ट ध्यान रखना है, बस हमें क्या करना है, एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ क्या होगा, नीचे की ओर 10G, T1, इधर T1, यहाँ T2 और इधर T3। दिस एंगल इज 60 डिग्री, 30 डिग्री। क्या होंगे कंपोनेंट्स? T2 cos 60, इधर की ओर यही होगा, ऊपर की ओर T2 sin 60, T2 sin 60, इधर T3 cos 30 प्लस T3 sin 30। यही हुआ ना? सेम चल रहा है प्रोसेस। इधर क्या होगा, 10G in x डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, T2 cos 60 इक्वल टू T3 cos 30, तो T2 इंटू 1/2 इक्वल टू T3 इंटू √3/2, तो T2 इक्वल टू √3 T2। ठीक है, इन y डायरेक्शन। कहाँ? अच्छा यहाँ। क्या होगा, T2 sin 60 प्लस T3 sin 30 इक्वल टू
10 जी। ठीक है, तो ये कितना हुआ? इजी है, कर सकते हो? कितने लोगों का आया था ये? इसको मैं एग्जिट ही कर देता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। देखो बेटा, फाइंड T1, T2 एंड T3। फाइंड T1, T2 एंड T3। हो गया? T1 इक्वल टू 100 है ना? T2 इक्वल टू कितना? T1 इक्वल टू, अच्छा मैं T1 उसको कंसिडर कर रहा हूँ। हो गया बेटा बाकी लोगों का? ट्वेंटी नहीं, 20G आएगा, 200/√3 आएगा, 200/√3 आएगा। हो गया? T1 इक्वल टू 100। देखो ये एफबीडी बना दिया, इसको स्ट्रिंग को कट कर दिया। G डाउनवर्ड, T1, T1, T2 एंड T2, T3 एंड T3। यही है। यहां देखो T1 इक्वल टू कितना होगा? 10G होगा, तो T1 इक्वल टू 100 न्यूटन। यही है। इस पॉइंट पर देखिए, इधर क्या होगा? T2 cos 60। cos 60 क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? T2 sin 60। इधर की ओर क्या है? T3 है, इधर की ओर 100 है, या T1 इक्वल टू 100 न्यूटन है। यही है। अब हमें T2 T3 कैलकुलेट करने हैं, तो हमने बोला फ्रॉम वाई डायरेक्शन T2 sin 60 इक्वल टू 100, सो T2 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय √3। यही हुआ? सब लोगों का यही था? फ्रॉम एक्स डायरेक्शन क्या होगा? T2 cos 60 इक्वल टू T3, सो T3 इक्वल टू 200/√3 इंटू cos 60 कितना है? 1/2, तो T3 इक्वल टू 100/√3। इजी है बिल्कुल। ठीक है ना? तो देखो, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे ब्लॉक्स कांटेक्ट में हो, कंसेप्ट क्या है?
सेम है तो अपने माइंड पे ज्यादा लोड मत लेना कि स्ट्रिंग्स कुछ अलग होती है। ठीक है ना, हमें सिर्फ क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। अगर एक्सीलरेशन है तो क्या बोलोगे, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बाकी प्रोसेस सब में सेम है, एफबीडी ड्रॉ करना ही है। ठीक है, अलग से ऐसे बहुत सारे केसेस मत बना लेना, ब्लॉक वाला, फिर स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, फिर पुली सिस्टम, सब में कंसेप्ट सेम लगेगा। मासलेस स्ट्रिंग, मास वाला स्ट्रिंग, अलग अलग मत सोचना। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सही करने की कोशिश करना सब लोग। बिल्कुल इजी है, जितना तुम सोचोगे उससे ज्यादा इजी है। 50 kg, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है स्ट्रिंग पकड़ के, चलो इसका मास दे दिया 100 kg। 100 किलोग्राम तो मास ऑफ द बॉय एंड 50 kg मास ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब तुमसे कहा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड बॉय। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड बॉय। करो जल्दी। दूसरा कॉन्टेक्ट फोर्स, किस किस के बीच में होगा कॉन्टेक्ट फोर्स, सिंपल है, बॉय प्लेटफॉर्म, और कोई है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक तरह से कुछ टाइम 60 सेकेंड्स में देने की कोशिश करो। आया किसी का? आया? कितना आया? T इक्वल टू 375। वेरी गुड। और कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स कितना है? 150। नहीं यार, आ गया मेरा। आया किसी और का? टेंशन फोर्स आया? नॉर्मल एक्शन नहीं आ रहा? करो, आ जाएगा। एफबीडी ड्रॉ करो सबसे पहले बेटा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एफबीडी ड्रॉ करो। हंड्रेड केजी इसका मास है, 50 केजी प्लेटफॉर्म का मास है। ये क्या आया? नॉर्मल? नहीं, गलत है भी। तुम लोगों को आया किसी का? आया तो करो। अच्छा, हाथ नहीं चल रहा है, क्या हो गया? अच्छा, करो बेटा, ट्राई करो। मैं करूं? वैसे तुम्हें आता है ये सब। देखो, तुम एफबीडी ड्रॉ करना नहीं चाहते, तुम्हें डर लगता है गलत हो गया तो कॉपी गंदी हो जाएगी, और कुछ नहीं है। एफबीडी की स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या थी? आइसोलेट। आइसोलेट द ऑब्जेक्ट और सिस्टम। मैंने ऑब्जेक्ट माना पहले इस बंदे को, इसका एफबीडी बना रहा हूं, आइसोलेट कर दिया। ये इसके दोनों हाथ भी बना दिया। इसका मास कितना है? 100 किलोग्राम। ठीक है,
फिर फर्स्ट स्टेप क्या थी? ड्रॉ mg, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अर्थ इसको पुल करेगी, करेगी ना? कितने फोर्स से पुल करेगी? 100g से। यही था। उसके बाद क्या था? आइडेंटिफाई ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस। यही था। तो कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है? देखो ये किस पर खड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म का मास 50 kg। यही है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। अब ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो प्लेटफॉर्म पर प्रेशर तो देगा कि नहीं देगा? देगा। तो इसने प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ क्या दिया? नॉर्मल रिएक्शन। हमने यही बोला था ना, अगर वहां कोई फोर्स है तो उसको ड्रॉ करो, तो इसको रिएक्शन मिलेगा एन। यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर उसके बाद हमने क्या बोला था? ड्रॉ टेंशन फोर्स इफ देयर इज स्ट्रेस स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग्स को खींच रहा है दोनों तरफ से पकड़ के, तो टेंशन भी देना पड़ेगा। अब एक स्ट्रिंग तो इधर पकड़ी हुई है और एक स्ट्रिंग इधर पकड़ी हुई है, दो डिफरेंट स्ट्रिंग है। यही है ना? अब टेंशन हमें पता है कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे क्या आता है? सेम आता है। तो यहां से लेकर यहां तक तो टेंशन क्या इक्वल है। सिमिलरली इस वाली स्ट्रिंग पर भी टेंशन क्या है? पूरी पर इक्वल है। अब हम सोचें इन दोनों पर इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर T1 लिखूं या T2 लिखूं, या दोनों पर TT लिख दूं? उसके बारे में सोचो। सोचो अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म को स्ट्रेट रखने के लिए क्या जरूरी है? कि हम दोनों साइड इक्वल टेंशन दें। अगर मैं इधर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो क्या होगा? इधर की तरफ झुक जाऊंगा, इधर करूंगा तो इधर की तरफ हो जाऊंगा। हमें सीधा रहना है, तो हमने दोनों तरफ से क्या किया? इक्वल फोर्स लगा दिया। समझे क्या? तो बताओ बेटा, क्या ये एफबीडी बनाना नहीं आता था? नहीं आता था क्या? तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती बनाने की, तुम सोचते हो सर बना दे तो अच्छा है। ठीक है, तो ट्राई करा करो। अब मैं इसके लिए इक्वेशन बोलूं, क्या इक्वेशन होगी? देखो, n प्लस 2t अपवर्ड डायरेक्शन में, यही है ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? 100g। क्या ये तुम्हें नहीं आता था? आता है ना? आता है नहीं आता? अब इसके बाद किसकी बारी आई? प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म पर देखो, एक कॉन्टेक्ट फोर्स तो एन आ गया। दूसरा क्या है? एक फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट, वो क्या है? 50g है। लग गया। तीसरा, अगर इस पर स्ट्रिंग्स हैं तो हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंशन ड्रॉ करनी है। तो एक स्ट्रिंग ये रही, एक स्ट्रिंग ये रही, कि नहीं है? है ना? तो प्लेटफॉर्म पर देखो, एक टी इधर आया। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या ये एबीडी ड्रॉ कर सकते थे? कर सकते थे ना? क्योंकि स्टेप सिंपल है, आइसोलेट करके हमें देखना है। प्रेशर है तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दो, स्ट्रिंग है तो क्या लगा दो? टेंशन लगा दो। तो इक्वेशन फॉर प्लेटफॉर्म क्या होगी? बोलो। 2t इक्वल टू n प्लस 50g। यही हुआ कि नहीं? अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। टोटल अननोन्स आर आल्सो 2 n and t। n and t, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या होगा? n भी आ जाएगा और t भी आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सॉल्व कर दो। 2t की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, n प्लस 50g, तो 2n प्लस 50g इक्वल टू 100g। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 50g। n इक्वल टू 50g बाई 2, n इक्वल टू आएगा 25g। n इक्वल टू 250 आएगा इन्हें सोल्व करने पर। और n की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा, कितना आ रहा है? बोलो। इसमें पुट कर दो n इक्वल टू 250। सही किया क्या मैंने? 250 इधर लाएंगे तो 750 बचेगा, इधर लाएंगे 750 बचेगा ना? तो 2t इक्वल टू 750, t इक्वल टू कितना हुआ? 375। तो फिजिक्स का काम तो हमारा सिर्फ यहां तक था, इक्वेशंस फ्रेम करने था। हाँ बोलो। क्या? नॉर्मल एमसीक्यू से थोड़ा लग रहा है, ये तो प्लेटफॉर्म है, ये तो हवा में, ये तो हवा में। हवा में ना यार, मतलब तू भी हवा में ही था अभी तक।
क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। बहुत अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। ये तो प्लेटफॉर्म भाई हवा में झूला लेके खड़ा हुआ है, बाहुबली। समझे? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? तो होना चाहिए था ना, तुमने किया क्यों नहीं? डायग्राम देख के डर गए, जबकि है कुछ भी नहीं। ठीक है ना? हर क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट लगेगा। हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद इक्वेशन ड्रॉ करनी है, कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है? अब देखो, इसको मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को, वो भी देखो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? है ना? ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है। ऐसा ही है। मैं इन दोनों को मिलाकर सिस्टम बना लू। ठीक है? सिस्टम किस किस के लिए बना दूं? मेन प्लस या बॉय प्लस प्लेटफॉर्म बना दूं? प्लेटफॉर्म सिस्टम। तो अब एन नहीं आएगा बस इसमें, क्योंकि एन तो कौन सा फोर्स था? इंटरनल फोर्स था इस सिस्टम के लिए। बंदे ने प्लेटफॉर्म को दिया, प्लेटफॉर्म ने उस लड़के को दिया, यही था ना? तो एन नहीं आएगा। एन नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस को हम लोग ड्रॉ नहीं करते। तो बताओ यहाँ कौन कौन से फोर्स है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 150 जी है या नहीं? है ना? 100 जी तो इसका और 50 जी इसका, है ना? अपवर्ड डायरेक्शन में कितने टेंशन आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। समझे क्या कि नहीं? क्लियर है सबको? तो देखो क्या आया यहां से, 4t इक्वल टू 150 जी। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 375 न्यूटन। समझे क्या? इजी है ना? तो अब सिस्टम को बड़ा करें तो हमारे कम मेहनत में काम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका अलग से एफबीडी बनाना ही पड़ेगा। तो एग्जाम में देख लेना, अगर सिर्फ टेंशन ही पूछा हो तो मैं इन दोनों को सिस्टम बना लूं। ठीक है ना? तो इस केस में जल्दी आंसर आ जाएगा। इसमें डाउट किसी को? ठीक है? अब कोई काम की चीज नहीं बोली, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया होगा। कोई टेक्निकल इश्यू है, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा। ठीक है, हो गया? तो बेटा सोचो, कुछ करने की इच्छा रखो तब होंगे। डायग्राम देख के डरो मत। सिंपल है, तुम्हें एफबीडी बनाना है और जो स्टेप्स है उनको एज इट इज फॉलो कर लो। थोड़े दिनों में तुम्हें वो भी नहीं पढ़नी पड़ेंगे, तुम डायरेक्ट बनाओगे। जैसे सोचो मैं इसको कितना ही घुमा फिरा के डायग्राम बना के दे दूं, आंसर देखना उतनी आसानी से आते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट मैं बना रहा हूं, कोशिश करो कि विद इन अ मिनट तुम इसका आंसर दो। ये बंदा वापस खड़ा कर दिया यहाँ के लिए, भाई वापस खींच। अब देखो कितनी सारी पुली हो गई ना? डराने के लिए कर दिया सब कुछ। अच्छा, इसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। वही 100 kg मां से ऊपर फिक्स करते हैं तो बेचारा नीचे गिर जाएगा। ये लो फिक्स कर दिया है ना? अब बताओ टेंशन। अब टेंशन तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग विदाउट पेन यूज में लिए बता दोगे। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है? एंड फोर्स बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म। जल्दी बताओ भाई। हो गया? ये नोट कर लिया पुराना वाला?
अरे ये वाला नोट कर लिया क्या? जल्दी बोलो, टेंशन कितना आया? 1500/8, यही आ रहा है। देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टी 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 टी, 8 टाइम्स टी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, 8 टी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, 150 जी। कितने बच्चों का ये आंसर था? वेरी गुड। तो उधर क्या है? सही है, हाँ ठीक। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया 8 टी, डाउनवर्ड में हो गया 150 जी। तो ये कर दूं भाई इसको। फिर उसके बाद इस बंदे का अकेले का बना दो एफबीडी। तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, 2t+n। नीचे की तरफ कितना आ रहा है, 100 जी। करो इक्वेशन, जल्दी बनाओ। तो 1 मिनट से कम टाइम लगाना। तो थोड़ा एफर्ट्स अपने ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा एफर्ट्स करो। अब बच्चों आ गया तुम्हारा आंसर? देखो हमने इन दोनों को सिस्टम मान लिया, मेन प्लस प्लेटफॉर्म। मैं कम इक्वेशंस में काम करना चाह रहा हूं, तो मैंने इन दोनों को क्या किया, सिस्टम मान लिया। ठीक है, स्ट्रिंग्स को कट किया। अरे यार तो और गंदा कर दिया। डस्टर ऐसा है जो बोर्ड साफ करने की जगह गंदा कर रहा है। सावन जो आग लगाए, आग वो कौन बुझाए। हाँ, क्या डायलॉग लगा, ये लो। ये टी 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 टी, यही हुआ। तो इस सिस्टम पर 8t अपवर्ड डायरेक्शन में, 150g डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 8t इक्वल टू 150g, सो t इक्वल टू 1500/8, मतलब 750/4। यही हुआ ना? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपल, 375/2, 187.5 आ रहा है क्या? 187.5 आएगा। देख लेना भाई, मैं कुछ गलत ना लिख दूं। ये तो बिल्कुल सही है। इतना न्यूटन टेंशन आया। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन का आंसर का एनालिसिस करो। वहां कितना था टेंशन, 375 था, मतलब उसको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे दोनों हाथों से। यहाँ कितना है, 187.5 है ना? तो पुली बढ़ने से क्या होता है, एफर्ट्स कम हो जाते हैं, एडवांटेज बढ़ जाता है। ठीक है ना? जितने ज्यादा पुली बढ़ाओगे उतने कम एफर्ट्स में तुम्हारा काम चल जाएगा। समझे? क्लियर? इसके बाद हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। अब पिछली बार नॉर्मल रिएक्शन कितना था, 250 न्यूटन, मतलब उसका मास तो था 100 kg। अगर वेइंग मशीन रखता, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, तो कितना मास बताती है उसका, प्रीवियस क्वेश्चन में 25 किलोग्राम मास बताती है। क्योंकि वेइंग मशीन किसको मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। प्रीवियस क्वेश्चन में वेट कितना आ रहा था, 250 न्यूटन आ रहा था, एन नॉर्मल रिएक्शन। तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती, 25 kg होती है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि हमने पुलिस बढ़ा दी, तो उसका जो कॉन्टेक्ट है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके साथ, प्लेटफॉर्म के साथ। देखना भले अभी। तो इस बंदे की अकेले की इक्वेशन बना दो। टी ऊपर, टी ऊपर, यही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 100 जी। यहाँ प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो बदले में इसको भी क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। यही है। तो इक्वेशन क्या होगी, n+2t इक्वल टू 100g। t इक्वल टू 187.5 है, तो 2t कितना हो गया, 350, हाँ 375।
375 इधर आया तो 1000 माइनस 375, ठीक है ना। तो n इक्वल टू कितना हो गया 625 न्यूटन। मतलब वेइंग मशीन कितनी रीडिंग बताएगी 62.5 किलोग्राम। क्लियर, कर सकते हो, कर लोगे। तो बेटा बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है ना, लेकिन एफर्ट्स तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तुम लोग बताओ भाई, उधर क्या हाल है ऑनलाइन वालों के, बेटा कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करें, चलो एक्सीलरेटेड ब्लॉक्स नहीं किए ना अभी हमने, ठीक है वो करते हैं। तो अभी तक हमने किसकी एप्लीकेशंस की, एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या बोला था, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो देन सिस्टम इज सेड टू बी अनएक्सिलरेटेड, ये बोला था ना। इट कंटिन्यू मेंटेन्स इज स्टेट ऑफ रेस्ट, यहां पर सब जगह क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब हम सेकेंड लॉ को यूज करें। बेटा बोलो क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है, अरे मुझे बता दे यार। हाँ अच्छा, कितना ईमानदार बच्चा है देखो। चलो आगे बढ़े भाई। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला बेस नहीं है, इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम कितना ही फॉर्मूला याद करके चले जाओ, इसके न्यूमेरिकल ही नहीं होंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब तक हम इस तरह नहीं खुलेंगे कि तुम्हें कोई भी डाउट हो, जैसे इसने पूछा कि सर एमजी का एन नहीं आया क्या, अगर ये नहीं पूछता ना तो इसके दिमाग में कीड़ा कुल बुलाता रहता है, सर ने वहां एन नहीं लगाया, सर भूल गए होंगे। तो जब तक तुम पूछोगे नहीं ना तब तक इस चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, एग्जामिनर चाहे जिसको क्वेश्चन बना सकता है, एक डायग्राम ही तो बनाना है, फाइंड टेंशन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, समझ रहे हो। तो इस चैप्टर में तुम्हारी एक एक क्वेरी का आंसर देना जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड आगे वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना। मुझे पता है तुम्हें आंसर रटा हुआ है, जैसे तुम्हें टी इक्वल टू एम जी रटा हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने नेट फोर्स ऑन द क्लैंप का आंसर क्या दिया था, गलत दिया था ना, है ना। तो तुम अब यूं सोचो तुम्हें कुछ नहीं आता, एफबीडी ड्रॉ करना आता है, और इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करते हुए एफबीडी बनाओ, और जो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसके आंसर तुम्हें देने हैं। इसका मास दिया m1, उसका मास दिया m2, इधर हमने फोर्स लगा दिया कैपिटल F, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है। फाइंड एक्सेलर, लिखो लिखो जल्दी सोल्व करो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, acceleration of blocks and contact force between m1 and m2, ठीक है, कर दो। बेटा नीचे वाली पुली का टेंशन क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम तो हमने क्या माना है, ऊपर से ही काट दिया था ना। आंसर तो आ गया होगा तुम्हारा, ए इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स क्या है, वो करना पड़ेगा, वो भी देखकर आ रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम उसका आंसर भी दे सकते हो, पर एफबीडी ड्रॉ करो, करो बच्चों जल्दी उधर।
बिल्कुल सही है तुम्हारा, मौलिक जैन सही आंसर है। हाँ भाई, हो गया। हुआ, क्या आया? हम्म, एफबीडी बनाओ। देखो तुमने एफबीडी गलत बनाया, तुम्हारा कैसे सही आएगा? ढूंढो क्या गलती है, तुम ही ढूंढो, मैं क्यों बताऊं। तुम्हारा एफबीडी कंप्लीट नहीं है बेटा। पहले बात तो एम वन का, एक एक स्टेप्स अपने माइंड में रिवाइज करो। सबसे पहले मैं एम वन की बात कर रहा हूँ। देखो एम वन कौन सा वाला है? सबसे पहले क्या बनाओगे? एम वन जी बना दिया। क्या सरफेस पर कोई प्रेशर आ रहा है? जमीन पे रखा हुआ है भाई, हवा में नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। एक फोर्स तो ये छोड़ दिया था। दूसरा, अब इस बीच वाले का नाम चेंज करो। दोनों एन एन हो गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको एन डैश कर दो। अच्छा ठीक है। अब ये तुम्हारे जो बीच में एन आ रहा है, इसकी डायरेक्शन देखो, ऐसी है क्या? ये पास वाला ब्लॉक इसको खींचेगा या धक्का मारेगा? हाँ तो हो गया ना गलत। मैं बनाता हूं, देखो इधर। सबसे पहले तुम्हें आंसर याद है, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। वो आगे भी याद रखना है, पर हम उसको कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है ना? ताकि उसके बाद हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से और सीधा आंसर दें। एफबीडी बनाना है, इनको अलग अलग कर दो, आइसोलेट कर दो। एम वन, और ये क्या हो गया? एम टू हो गया। ठीक है, नीचे ग्राउंड है, इसमें कोई डाउट? क्या होगा, अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया। फोर्स लगा दिया एफ, ये गिवन है सारी चीजें। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले एम वन जी नीचे की तरफ लगेगा, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम इनिशियली प्रैक्टिस के लिए पूरा बनाए। एम वन जी नीचे लगेगा तो इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन वन, तो इसको भी क्या मिलेगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिएक्शन मिलेगा एन वन। हो गया। हमने ये बोला था ना, आइडेंटिफाई ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज। एक सरफेस तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है। ठीक है, अब इस वाली सरफेस पर देखो क्या कोई प्रेशर है? हम पीछे से धक्का मार रहे हैं तो आगे वाले को लग रहा है ना, लग रहा है, लग रहा। और हम कंटिन्यू मार रहे हैं तो कंटिन्यू क्या है? कांटेक्ट में है, चलते जा रहे हैं, सबका एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। तो ये सब किधर की तरफ चलेंगे? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से चलेंगे। ये बात भी क्लियर है सबको? और इसको धक्का किधर मिल रहा है? पुश किधर की तरफ मिल रहा है? M2 को आगे की तरफ, तभी तो आगे जा रहा है। समझे क्या? तो N2 पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा इसकी वजह से? N2 के M2 पर N1 डैश, इसका नाम रख देता हूं N1 डैश। इसने इसको आगे धक्का मारा तो ये इसको क्या देगा? रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो इसको क्या मिला? N1 डैश पीछे की तरफ मिला। ठीक है, इसमें कोई डाउट उधर? अब M2 पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? M2 पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है M2G, और दूसरा क्या लग जाएगा? N2। यहां तक कोई डाउट है? ये हमारा एफबीडी कंप्लीट हुआ। अब एग्जामिनर की इच्छा हो वो हमसे पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम पूरा एफबीडी बना चुके हैं। अब मैं इक्वेशंस ड्रॉ करूं। हमें क्या बोला है? एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूं इक्वेशन फॉर M1, सबसे इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। यही होता है ना, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उनमें रुका हुआ था तो हमने एफ नेट इक्वल टू क्या किया था? 0 किया था। आगे की तरफ फोर्स इक्वल टू पीछे की तरफ फोर्स, यही किया था ना। यहाँ ये चल रहे हैं तो पक्का ये वाला फोर्स ज्यादा है, तभी तो इधर चल रहा है। तो क्या? एफ माइनस N1 डैश इक्वल टू M1 है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। फिर हम बोले इक्वेशन फॉर M2। इन एक्स डायरेक्शन देखने पर पता चल रहा है उसमें कुछ दो फोर्स ही नहीं है, अकेला फोर्स है। क्या है? N1 डैश, यही है ना, इक्वल टू M2 है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यही हुई। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? देखकर बता सकते हो ना नेक्स्ट टाइम
कि इस पर आगे कोई फोर्स ही नहीं, पीछे कोई फोर्स ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, n1 डैश इक्वल टू m2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, तो जो फॉर्मूला तुमने रटा हुआ है वो आ जाएगा, f इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a इक्वल टू क्या आ गया, f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फिर हमें पता है कि n1 डैश इक्वल टू क्या है, m2a है, तो n1 डैश इक्वल टू कितना हो गया, m2f अपॉन m1 प्लस m2। समझे क्या, क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक बात पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन टोटल मास, यही होता है ना। एक्सेलरेशन है f अपॉन m1 प्लस m2, और हम डायरेक्ट इस ब्लॉक को देख लेंगे। हमें n2 डैश निकालना है, n1 डैश निकालना है, तो देखकर पता चल रहा है ना n1 डैश इक्वल टू क्या है, m2a है, यही है ना। तो सिर्फ हमें इतना सा करना रहेगा, a इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 लिखा, और n1 डैश इक्वल टू m2a, और हमारा आंसर आ जाएगा। समझे क्या, क्लियर है सबको। अरे है क्या पीछे, या बस देख ही रहे हो, नोट ही कर रहे हो। ठीक है, हो गया। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। अब सोचो अगर एग्जामिनर क्या करे, तुम लोग कोई डाउट है बेटा, नहीं है, चलो। एग्जामिनर कहे कि अब हमने फोर्स m2 पर लगाया, फोर्स किस पर लगाया, फोर्स इज अप्लाइड ऑन m2, और सेम मैग्नीट्यूड रख दिया फोर्स का। अब जल्दी से मुझे बता दो कि क्या डिफरेंस आ जाएगा, कोई चेंजेस आएंगे क्या। अगर तुमने उसको ध्यान से किया है तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो। देखो एक्सीलरेशन तो वही रहेगा, यही रहेगा ना, f अपॉन m1 प्लस m2 रहेगा, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n1 डैश क्या आ जाएगा, m1a आ जाएगा, m1a, क्योंकि अब इसको m1 को कौन चला रहा है, n1 चला रहा है। ये m2, ये m1, ये लगा f, इधर लग गया n1 डैश, और इधर क्या लगा, n1 डैश। समझे, ये हमें कहां से पता चला, फ्री बॉडी डायग्राम से, कि n1 डैश इक्वल टू क्या है, m1a है। समझे, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो सकता है, बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर, तो नोट कर लो चाहो तो, कर लिया, वाह यार बहुत फास्ट। बेटा तुम लोग कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है, चलो इसके बाद आगे बढ़े। देखो अब सोचो, एक फोर्स और लगा दूं m3, एक ब्लॉक और लगा दूं m3। अब जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे। इस वाली सरफेस पर मैं फोर्स को बोल रहा हूं n1 डैश, इस वाली पर क्या बोल रहा हूं, n2 डैश। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। m3 है, वेयर a इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और n2 डैश इक्वल टू n1 डैश इक्वल टू, वेरी गुड, है ना। तो अगर समझ में आया तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे, ये क्लियर है, मिटा दूं इसे, बेटा मिटा दूं क्या, हटा दें इसे, कुछ पूछना है, हाँ नहीं पूछना, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, डायरेक्ट तो यही, हम देखते सीधा आंसर लिखो। एक्सेलरेशन कितना होगा, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होगा ना, क्योंकि टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। अब मुझे निकालना है n1 डैश। तो देखो बच्चों, n1 डैश अगर निकालूंगा, मैं अगर इसका एफबीडी आगे बनाऊं, ये मैंने लिख दिया क्या है यहाँ पर m3, नीचे क्या आया m3g, इधर क्या आ गया n2 डैश, और यहां पर क्या आ गया n2 डैश। ऐसा ही बनेगा ना एफबीडी, ऐसा ही बनेगा, क्लियर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन फॉर m1, f माइनस n1 डैश इक्वल टू m1 है, यही होगी इसकी। तो इक्वेशन फॉर m2 क्या होगी, m2 के लिए n1 डैश माइनस n2 डैश
इक्वल टू M2A, यही होगी ना कि नहीं? M3 के लिए क्या होगी? N2 डैश इक्वल टू M3A, यही होगा। तो देखो मैं यहां से N2 डैश लिख दूं डायरेक्ट, M3 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दूं A की और N2 डैश की, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? N1 डैश भी मिल जाएगा। समझे? क्लियर है बेटा उधर? तो मैं N1 डैश भी मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो भी हम लिखें। चलो पहले मैं इससे निकालता हूं N1 डैश। यहां से क्या जाएगा? N1 डैश इक्वल टू N2 डैश प्लस M2 है, यही आएगा ना? तो N1 डैश इक्वल टू, यहां से N2 डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आएगा? M2 प्लस M3। इतना जल्दी बेल कैसे बच गई भाई? अपने लिए बची है क्या? ठीक है, लगता यही है, ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब देखो बेटा, हम इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखना। पहले तो एक्सेलरेशन लिखी दोगे, एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यही बोलोगे ना? अब देखो मैं इन दोनों को सिस्टम मान लो एक बार। ये क्या है? M1 है, यहां पर M2 है, और यहां पर क्या है? M3 है। मैं इन दोनों का सिस्टम मान लो, किसका? M2 एंड M3 का सिस्टम। किसका माना? M2 एंड M3। तो N2 डैश तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना, इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना। तो इस सिस्टम पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या? टूवर्ड्स राइट, और वो फोर्स कौन सा है? N1 डैश है। समझे क्या? तो मैं सिर्फ देखकर बोल सकता हूं, तुम्हारी वजह से मैं लिख रहा हूं N1 डैश इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A। यही तो आया इतना सब कुछ करने पर, बोल सकते हो, वेर A इक्वल टू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। समझे? क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करना। ये सिर्फ घर पे प्रैक्टिस के लिए, पूरा हमें करना है, लेकिन पहले आंसर ऐसे लिख लेना, उसके बाद चेक करना कि क्या तुमने सही किया है या नहीं किया। एक क्वेश्चन का आंसर दे दो बस, देखिए क्या करते हो तुम। 10 kg, 5 kg, 2 kg, 3 kg। भाई ऑनलाइन वालों सुन लो, 10 5 2 3 है, फिर बोलोगे सर दिख नहीं रहा। 10 kg, 5 kg, 2 kg एंड 3 kg, 100 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? कॉन्टेक्ट फोर्स एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस। इसको बोल दिया, यहाँ N1 डैश है, यहाँ N2 डैश है, और यहाँ N3 डैश है। सीक्वेंस भी यही रखना। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया 5। फिर यहां पर N1 डैश कितना आएगा? 5 प्लस 2 प्लस 3, 10A। तो N1 डैश कितना आ जाएगा? 10A, यही होगा 50। N2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5A, और N3 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3A। अब बताओ कितना जल्दी आ रहा है? कर सकते हो ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर करते हैं। कल इतनी क्लास? परसों है। तो हाँ, तो बेटा देखो, एक बात सुनो, तुम ये सोच रहे हो सर होमवर्क तो दे ही नहीं रहे अलग अलग टॉपिक्स में, तो मैं होमवर्क तुम्हें भी दूंगा भी नहीं। तुम लोग क्या करो, देखो कंसेप्ट सब जगह सेम लग रहा है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तुम तो 1 आवर निकालो, और जो इच्छा तुम्हारा, जो क्वेश्चन सोल्व करने की हो रही है उसमें वो कर लो, क्योंकि पहले में हमारा दिमाग यूज में लेना है, इसको चलाना तो सीखें। अभी तुम लोग आलस करते हो, डायग्राम नहीं बनाते, सोल्व नहीं करते। ठीक है ना? तो 1 आवर लो, 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, चाहे वो बिगिनर्स बॉक्स के हों, चाहे वो एक्सरसाइज के हों, और उन्हें एक साथ सॉल्व करो। अपने दिमाग में प्रेशर बनाओ कि मुझे 50 क्वेश्चंस करने ही हैं। ठीक है, स्प्रिंग को और कंस्टेंट मोशन को छोड़ देना, उसके अलावा हर चीज तुम कर सकते हो। ठीक है ना? ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तुम्हें नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो सोचोगे, तो फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा तुमने क्या गलत किया था। क्योंकि न्यूटन लॉज रटने से कभी नहीं होगा, तुम्हें हर क्वेश्चन समझ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 1 आवर पढ़ना, सिर्फ इसको रिवाइज कर लेना, उसके 1 आवर पढ़ना, कोई से भी 50 क्वेश्चंस उठा के कर देना। ठीक है ना? क्योंकि इसी तरह के करोगे तुम्हें लगेगा हमें तो सब कुछ आता है, हमारे तो सही हो रहे हैं। दूसरे भी तो करो जो नहीं पढ़े।
ठीक है ना? चलो बेटा मिलते हैं फिर, क्लास एंड कर दें। जाओ तुम लोग, तो मैं इनसे थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों से। किसी को कोई डाउट हो तो भाई, नहीं है? बेटा अदिति, मैं एक बोर्ड का पिक लेके क्या यही काम नहीं करूंगा? तुम लोग लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ सफिशिएंट बीच में।